हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ रिसेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गए हम गायनोकोलॉजी से। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन गायनोकोलॉजी से लिए गए। ये डीएचए, एमओएच, हार्ट, ओएमएस भी, एमओपीएच, एनएचआर, अरे प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और रिसेंटली ही पूछे गए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है, ताकि आपके साथ साथ में साथ प्रैक्टिस होती रहे और मुझे भी पता चले हाँ आप जेन्युइनली देख रहे हो। ओके, तो चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था, वो था अपना ऑप्शन ए, लेसरेशन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर था अपना ए। ओके, तो चलो चलते हैं हम आज के क्लास के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग would be the proper nursing response for a pregnant woman who has a previous history of preterm labor and concerned about safety of sexual intercourse। ऑप्शन देखिए, ए इट इज सेफ आफ्टर membrane rupture, ऑप्शन बी इट इज सेफ until the third trimester, ऑप्शन सी it is contraindicated, ऑप्शन डी it is safe। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपर नर्सिंग रेस्पॉन्स, यानी कि नर्स का एक प्रॉपर रेस्पॉन्स क्या होगा एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिसका प्रीवियस हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की, प्रीवियस हिस्ट्री की उसको प्री टर्म लेबर हुआ है, ठीक है, एंड कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि कंसर्न है अबाउट सेफ्टी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो बताइए क्या प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स होगा इसके लिए। ये अपना सऊदी एमओएच में पूछा गया है, कुवैत एमओएच में पूछा गया है, टीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में पूछा गया है इसी अगस्त मंथ में। इसी अगस्त मंथ में 3 एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा। तो प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उस कंडीशन में फिर से प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग केयर टू ए वुमेन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन देखिए, ए वॉच ब्रीथिंग बियर डाउन विद ईच कॉन्ट्रैक्शंस, ऑप्शन बी केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ prenatal history, option C administer enema to the woman, option D save the perineum। Which of the be include in nursing care टू ए वुमन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। एक अपने पास वुमन है जिसका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, तो इसके अंदर नर्सिंग केयर में हम इनमें से क्या इंक्लूड करेंगे, ये पूछा है। ये भी अपना सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है। इसके अलावा ये सऊदी मिडवाइफरी में आया है और ओएमएसबी में आया है जुलाई मंथ में, और ये आया है अगस्त मंथ में। तो बताइए नर्सिंग केयर क्या होगी इंक्लूडिंग, क्या नर्सिंग केयर है इंक्लूड करेंगे ऐसी वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, वॉच ब्रीथिंग बियर डाउन विद ईच कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द appropriate nursing advice to a pregnant mother complaining of epigastric burning sensation and does not prefer the use of drugs। ऑप्शन देखिए, ए eat small meal every 2 to 3 hours, ऑप्शन बी drink average juice orange juice on
गेटिंग अप ऑप्शन सी, इंक्रीज फ्लूड एट बेड टाइम ऑप्शन डी, चॉइंग गम्स। इसे पूछा कि इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस है एक प्रेग्नेंट मदर के लिए जो कंप्लेन कर रही है, किसके लिए, गैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, गैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन के लिए कंप्लेन कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड की है, डज नॉट प्रीफर यूज ऑफ ड्रग। ये सेंटेंस नहीं दिया होता ऑप्शन में, अपने रेंटेडिन वगैरह, ओमेप्राजोल वगैरह हम देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे डज नॉट प्रीफर यूज ऑफ ड्रग, ड्रग्स का यूज नहीं करना है। तो कैसे करेंगे इसको, जब एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन कंप्लेन कर रही है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उसको मेडिसिन यूज नहीं करना है, तो ऐसे कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी उसमें। कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसपी में आया है, एमओपीएच में आया है। इनमें ये पूछा गया है, तो बताइए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस होगी च्युइंग गम्स। ठीक है, गम्स को च्युइंग करेंगे, गम, ठीक है ना, बबल गम वगैरह च्युइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, हाउ डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्शंस टू बी व्हाइल लेबर इज प्रोग्रेसिंग। ऑप्शन देखिए, ए कांस्टेंट इन इंटेंसिटी, मोर फ्रीक्वेंट एंड of shorter duration, option B constant in intensity and frequency but of shorter duration, option C more intense, more frequent and of longer duration, option D more intense, less frequent and of longer duration. How does the nurse expect to find the कॉन्ट्रैक्शन टू बी वाइल द लेबर इन प्रोग्रेस। लेबर जब प्रोग्रेसिंग के ऊपर है तो नर्स है, कॉन्ट्रैक्शन को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए। ठीक है, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी मिडवाइफरी के एग्जाम में आया था, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये ओएमएसबी में पूछा गया है इसी अगस्त मंथ में। तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, नर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी क्या क्या, मोर इंटेंस, मोर फ्रीक्वेंट एंड ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, ये चीज है, नर्स है वो एक्सपेक्ट करेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 30 year old primary parents woman who is pregnant at the 30th week of gestation is expressing her concern to the nurse as she is feeling dependent on her husband and family. Which of the following is the most likely interpretation of this attitude? ऑप्शन देखिए, ए सेल्फ कंसर्न, ऑप्शन बी एम्बिवेलेंस, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी नॉर्मल। 30 year old प्राइमरी पेरेंट्स मदर है, प्राइमरी पेरेंट्स वुमन है जो जिसकी प्रेगनेंसी है 30 वीक्स की, 30 ईयर की है प्लस 30 वीक्स जेस्टेशन एज है। एक्सपीरियंस है कंसर्न टू नर्स, इनकी नर्स के साथ में अपने कंसर्न है, एक्सपीरियंस करती है। सी इज फीलिंग डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड एंड फैमिली, की वो फील कर रही है कि वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड और फैमिली के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पूछा विच ऑफ द मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एटीट्यूड, इनकी पूछा है मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एटीट्यूड क्या होगा, बताइए क्या होगा। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है इसी अगस्त मंथ में।
तो मोस्ट लाइकली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एटीट्यूड क्या होगा? देखिए ये है एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, ये एटीट्यूड है, ये नॉर्मल चीज़ है ये, क्योंकि इस टाइम पे जो लेडीज होती है वो फैमिली पे डिपेंडेंट या हस्बैंड पे डिपेंडेंट फील करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, why does a nurse encourage a woman in her first stage of labor to lie on her left lateral side? ऑप्शन देखिए, ए टू प्रिवेंट हर फ्रॉम गेटिंग टायर्ड फ्रॉम लाइंग ऑन वन साइड, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम, ऑप्शन सी टू इंक्रीज प्लेसेंटल परफ्यूजन, ऑप्शन डी टू अवॉइड बोर्डम। वाई डज द नर्स एंकरेज ए वुमन, एक नर्स है वो वुमन को एंकरेज करती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, किसके लिए? लाई ऑन हर लेफ्ट लेटरल साइड, लेफ्ट लेटरल साइड में लेटने के लिए क्यों एंकरेज करती है, ये पूछा है इसके अंदर। बताइए क्यों एंकरेज करती है? सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, आद में भी आया है, ओएमएसबी में आया है। इनमें ये पूछा गया है। तो बताइए क्यों उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर लेफ्ट लेटरल साइड में लेटने के लिए क्यों बोलते हैं, ये पूछा है इसके अंदर। क्यों बोलते हैं लेफ्ट लेटरल साइड में पोजीशन देने को, क्यों बोलते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा टू इंक्रीज प्लेसेंटल परफ्यूजन, ठीक है, प्लेसेंटल परफ्यूजन को इंक्रीज करने के लिए लेफ्ट साइड में लेटाते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स इंक्लूड इन हर डिस्चार्ज एजुकेशन फॉर ए postpartum patient regarding sign and symptom that should be reported immediately? ऑप्शन देखें, ए आफ्टर पेन इंक्रीज विद ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी लोचिया डिक्रीजेज इन अमाउंट, ऑप्शन सी लोचिया रूब्रा persists, ऑप्शन डी निप्पल बिकम रेड। इनमें से कौन सा नर्स है इंक्लूड करेगी हर डिस्चार्ज एजुकेशन, डिस्चार्ज पेशेंट है जो पोस्टमार्टम मदर है वो डिस्चार्ज आ रही है, तो इनमें से कौन से पोस्टमार्टम साइन एंड सिम्टम्स, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको इंक्लूड करेगी अपनी हेल्थ एजुकेशन या डिस्चार्ज एजुकेशन में, जिनको कि इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। कौन से साइन सिम्टम है बताइए, कौन से साइन सिम्टम है जो रिपोर्ट करने चाहिए? डीएचए, एमओपीएच, एनएचआरए एंड ओएमएसबी, इनमें आया ये अगस्त मंथ में। तो सबसे ज्यादा इमीडिएटली रिपोर्ट करने वाला साइन सिम्टम है वो लोचिया रुब्रा परसिस्ट, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लूबिया रुब्रा परसिस्ट है। तो इस ऐसी वाली कंडीशन में डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ए नर्स वांट टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर ए वुमन ड्यूरिंग लेबर, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू टाइम इट? ऑप्शन देखिए, ए फ्रॉम द acme point or of one contraction to the acme point of another contraction, option B from the beginning of one contraction to the end of the same contraction, option C from the end of one contraction to the beginning of another contraction, option D from the beginning of one contraction to the end of another contraction। इसमें पूछा है कि नर्स है वांट टू डिटरमाइन, वो ज्ञात करना चाहती है ड्यूरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन के बारे में वो डिटरमाइन करना चाहती है, उसको पता लगाना चाहती है कि कितना ड्यूरेशन है ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान। व्हाट इज द राइट टेक्निक, कौन सी राइट टेक्निक है इस टाइम पे? यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए
लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए राइट टेक्निक क्या है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएस में आया है, डीएचए मिडवाइफरी के अंदर आया है, खाद के एग्जाम में आया, ओएमएस भी में आया है। इनमें पूछा गया है, तो कौन सी राइट टेक्निक होगी इनमें से। तो इसमें देखिए इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ड्यूरेशन देखते हैं, तो एक जाहिर सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है वहां से लेके एंड तक सेम कॉन्ट्रैक्शन है, जो जहां से स्टार्ट होता है वहां के एंड तक को हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू बी एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्शन, उसी कॉन्ट्रैक्शन वो खत्म होगा ना तब तक के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Next question, 9 number. What is the most likely complication to the emphasized by the nurse while providing the discharge health education for a multiparous woman who had postpartum hemorrhage? ऑप्शन देखें, ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी यूटेराइन इन्वर्जन, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। What is the most likely complication to be emphasized by the nurse while providing discharge health education for a multiparous woman had postpartum hemorrhage? एक वुमन है जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज है, ठीक है ना, मल्टीपर्पस मदर है, उसको डिस्चार्ज एजुकेशन देते टाइम मोस्ट लाइक कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यदि पेशेंट को पोस्ट, देखिए सीधी सी बात है, पोस्टपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट है, पोस्टमार्टम वाले हेमरेज वाली वुमेन है, जिसको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डिस्चार्ज एजुकेशन में कौन से कॉम्प्लिकेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया, डीएचए में आया, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएस भी में आया है। तो देखिए जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम हेमरेज है तो वो एरिया वेट रहेगा, ज़्यादा वेट रहेगा, तो ऐसी वाली कंट्रीज में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है इन्फेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में इन्फेक्शन के बारे में उसको टीचिंग करवाना बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, what are the important consideration that the nurse must remember after the placenta is delivered? ऑप्शन देखें, ए चेक इफ द प्लेसेंटा इज कंप्लीट इंक्लूडिंग द मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी चेक इफ द कोड हैज ए meaty portion and a shiny portion, option C check if the umbilical cord has 3 blood vessels, option D check if the cord is long enough for the baby. What is the important consideration पूछा है, इनमें से कौन सा important consideration है that the nurse must remember after the placenta is delivered? प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो गया है उसके बाद में इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होगा, ये पूछा है। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद जस्ट बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज क्या है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एनएचआरए में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या होगा। देखिए प्लेसेंटा जब भी डिलीवर होता है तो सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि जो प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है जो यूट्रस के साथ अटैच थी वो कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं है कहीं से, उस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है, कहीं यूट्रस के चिपके हुए तो नहीं रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चेक इफ द प्लेसेंटा इज कंप्लीट इंक्लूडिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन कई कई बार ये होता है कि किसी रीजन से यूट्रस के चिपक के रह जाती है, उस वाली कंडीशन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज है वो नहीं रुकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
Next question 11 number. Multiparous mother who has mastitis is asking the nurse about breastfeeding. Which of the following would be the proper nursing response regarding the uh, causative organism of mastitis? ऑप्शन देखिए. ए, it will be killed by immunoglobulin in breast milk. Option B, it will not be expressed in breast milk. Option C, it will be deactivated by salivation. Option D, it will not affect the newborn. ये मल्टीपैरस मदर है जिसको मैस्टाइटिस है, ठीक है. मैस्टाइटिस पहले ही बताया था, ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना. जिसको मैस्टाइटिस है, आस्किंग द नर्स अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, नर्स को बोलती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. तो इसमें से इनमें से कौन सा प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स होगा रिगार्डिंग द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मैस्टाइटिस. मैस्टाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा जब मदर नर्स को बोल रही है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. समझ में आया? ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है, एनएचआरए के एग्जाम में आया है और एमओपीएच के एग्जाम में आया है. इन एग्जामों में ये पूछा गया है. तो देखिए, जो भी मास्टाइटिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी, ठीक है ना, कभी भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. ब्रेस्ट सेल्स होती है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन ब्रेस्ट मिल्क. जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके साथ इंक्लूड होके बच्चे के अंदर नहीं जाता है, ठीक है. तभी इसीलिए बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मास्टाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक देंगे कि नहीं देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग रोकेंगे नहीं रोकेंगे. तो एंटीबायोटिक तो देंगे लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं स्टॉप करते, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर. ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर ए वुमन इन लेबर प्रिपेयर टू escalate the fetal heart rate by using a Doppler ultrasound device. How does the nurse determine that the fetus heart sound are heard correctly? ऑप्शन देखें. ए, performing Leopold maneuver first to determine the location of the fetal heart. Option B, palpating the diaphragm of the Doppler on the woman abdomen. Option C, placing the diaphragm of the Doppler on the woman abdomen. Option D, notify if the heart rate is greater than 140. एक नर्स है वो केयर कर रही है एक वुमेन का इन लेबर के अंदर, प्रिपेयरिंग टू आस्कल्टेट, यानी कि प्रिपेयर कर रही है आस्कल्टेट टू फीटल हार्ट साउंड, यानी कि फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए, फीटल हार्ट रेट को सुनने के लिए डोपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस को प्रिपेयर कर रही है, ठीक है. डोपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस को यूज करके फीटल हार्ट रेट को सुनने के लिए प्रिपेयर कर रही है. हाउ डज द नर्स डिटरमाइन, नर्स कैसे डिटरमाइन करेगी फेटल हार्ट साउंड आर हियर्ड करेक्टली, जो फेटल हार्ट साउंड सुनाई दे रही है वो करेक्ट है. कैसे पता करेगी? ये देखिए, डीएचए में आया है, हाल के एग्जाम में आया है, सॉरी डीएचए के एग्जाम में, हाथ के एग्जाम में आया है, एमओपीएच के एग्जाम में आया है और एनएचआरए के एग्जाम में आया है. इन एग्जामों में पूछा गया है अगस्त में. तो कैसे इसमें क्या पूछा है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि फेटल हार्ट साउंड है वो करेक्ट सुनाई दे रही है. तो ऐसे वाले कंडीशन में हम जो डॉपलर है वो हम प्लेस करेंगे, पाल्पेट करेंगे डायफ्राम को, डॉपलर को वुमन एब्डोमेन के ऊपर प्लेसमेंट करेंगे. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाल्पेटिंग द डायफ्राम ऑफ द डॉपलर ऑन द एब्डोमेन, वुमन एब्डोमेन, ठीक है. यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. Next question 13 number. A nurse is providing health education for a primary grade patient who has gestational diabetes mellitus. Which of the following statement made by the patient
indicates the need for additional education? ऑप्शन देखिए, ए I should report any sign of infection. Option B, I should monitor any my blood glucose. Option C, I should follow the prescribed diet. Option D, I should not do exercise. नर्स है वो प्रोवाइड कर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है प्राइमरी ग्रेड पेशेंट को, प्राइमरी ग्रेड पेशेंट है जिसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। हु हैज जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, जिसको जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है। इससे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पेशेंट का कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उसको नीड है एडिशनल एजुकेशन की। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है पेशेंट का जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एडिशनल एजुकेशन की जरूरत है। सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है और एमओपीएच में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है। आई थिंक ये सबको मालूम होगा। इसका आंसर शायद किसी का गलत नहीं होता है, वेरी सिंपल आंसर है, आई शुड नॉट डू एक्सरसाइज। यदि पेशेंट बोलता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, ये इंडिकेट करता है कि उसको एडिशनल एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि उसको डायबिटिक मेलाइटिस है तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई शुड नॉट डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच स्टेज ऑफ द fetal डेवलपमेंट इज स्टेज ऑफ 2 to 8 weeks gestation? ऑप्शन देखें, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑप्शन बी जाइगोट स्टेज, ऑप्शन सी मोरला स्टेज, ऑप्शन डी फीटल स्टेज। विच स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जिस स्टेज के अंदर 2 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 2 से 8 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, तो इसमें फीटल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है ये पूछा है। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है। तो 2 to 8 वीक जेस्टेशन है, तो ऐसे वाले कंडीशन में तो वो सही सी बात है, एम्ब्रियो है वो तो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए नर्स इज एक्सप्लेनिंग pudendal block anesthesia to a primary grader woman who is in active labor. Which of the following relief areas identified by the woman would indicate that teaching was effective? ऑप्शन देखें, ए पेरिनियम, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी फंडस, ऑप्शन डी पैक। एक नर्स है वो एक्सप्लेन कर रही है, एक नर्स है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, पुडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया टू ए प्राइमरी ग्रेड वुमेन, एक प्राइमरी ग्रेड वुमेन है जिसको पुडेंटल ब्लॉक एनेस्थीसिया के बारे में एक्सप्लेन कर रही है इन एक्टिव लेबर, एक्टिव लेबर के अंदर। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ एरिया, कौन सा रिलीफ एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, वुमन वुड इंडिकेट दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव, कि कौन सा एरिया वो रिलीफ रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट देती है वुमेन, तो ये इंडिकेट करता है कि टीचिंग वाज इफेक्टिव। वो एरिया का नाम लेके, तो कौन सा एरिया है जो रिलीफ होगा, ये पूछा है। कुवैत एमओएच में आया है, सऊदी की तो मिडवाइफरी में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है इसी अगस्त मंथ में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एरिया रिलीफ एरिया है वो रिलीफ होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम एरिया है जो रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन वुड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर? ऑप्शन देखिए, ए अवॉइड वेजाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी कीप वार्म एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी रिप्लेस वेट अंडरपैड्स, ऑप्शन डी यूज क्लीन टेक्निक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन, कौन सी नर्सिंग एक्शन है जो प्रिवेंट करती है अकरेंस इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी नर्सिंग एक्शन होगी, बताइए।
सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, डीएचए में आया है। अब यहाँ पे सारे बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। कुछ अब बोलेंगे कि ए करेक्ट हो, अवॉइड वेजिनल एग्जामिनेशन। अवॉइड नहीं कर सकते, लिमिटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन होते तो प्रायोरिटी हम उसी को देते। यदि इसकी जगह अवॉइड की जगह लिमिटेड होता है तो लिमिटेड के होता है तो वैसे वाले कंडीशन में उसको करेक्ट करते। लेकिन अब यहाँ पे अवॉइड है तो अवॉइड तो कर नहीं सकते, पीवी तो हमें करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिप्लेस वेट अंडर पैड्स। जो पैड्स हैं, वेट पैड्स हैं, उनको रिप्लेस करना ड्राई वेट के साथ। ठीक है, अवॉइड वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, या लिमिटेड होगा, लिमिटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी उसको देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलत करके आते हैं ऐसे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। A nurse is teaching a primary gravid about measure to decrease pregnancy discomforts. Which of the following woman's statements indicates that she understands the teaching? Option देखिए, A. Nipple should be cleaned with soap and water can to decrease fissures. Option B. Nylon underwear should be used with vaginal discharge. Option C. Crackles before arising can decrease morning sickness. Option D. Leg cramps can be relieved by ice pack. नर्स इज टीचिंग ए प्राइमरी ग्रेडर, एक प्राइमरी ग्रेडर को नर्स है टीचिंग करा रहे अबाउट मेजर दैट डिक्रीज प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट। तो जो प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट है उनको डिक्रीज करने के लिए एक नर्स है वो टीच करवा रही है एक प्राइमरी ग्रेविडा को। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है सी अंडरस्टैंड दैट टीचिंग, कि वो टीचिंग को अच्छे से समझ गई है। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि वो टीचिंग को अच्छे से समझ गई, जो भी टीच करवाया गया वो समझ गई है? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, और हाथ के एग्जाम में आया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि अंडरस्टैंड द टीचिंग, पेशेंट है वो अंडरस्टैंड किया है, टीचिंग को अच्छे से समझ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन सी, क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग कैन डिक्रीज मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। Next question 18 number. A primary gravid woman attends at the outpatient clinic for antenatal follow-up. History taking revealed that she is on medical treatment for hypothyroidism. The nurse has classified this pregnancy as a high risk one. What is the most possible complication lead to this classification? ऑप्शन देखिए, ए पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी कंजेनाइटल एनोमलीज, ऑप्शन सी प्रीटर्म लेबर, ऑप्शन डी प्री क्लैम्सिया। एक प्राइमरी ग्रेड वुमन है, अटेंड कर रही है आउट पेशेंट क्लिनिक को, किसके लिए? एंटीनेटल फॉलोअप के लिए। उसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री लेने पे पता चला कि रिवील दैट द सी ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर फॉलोअप के लिए आई है, प्राइमरी ग्रेड वुमन है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है और वो मेडिकेशन ले रही है। द नर्स हैज क्लासिफाइड दिस प्रेगनेंसी एज ए हाई रिस्क वन। नर्स है वो कैसे क्लासिफाई करेगी प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है। व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन लीड टू द क्लासिफिकेशन, इनकी कौन सा मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है जो इस क्लासिफिकेशन को हमें लीड करता है, या इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में इजी कर देता है या लीड करता है? बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया और डीएचए में आया है। तो देखिए
कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो लीड करता है क्लासिफिकेशन को। ठीक है, पेशेंट है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म भी पेशेंट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड while educating a postpartum woman before discharge about symptoms that should be reported immediately। ऑप्शन देखें, लोचिया विद स्मॉल क्लोट्स, ऑप्शन बी रिटर्न ऑफ रेड लोचिया, ऑप्शन सी ब्राउनिश लोचिया, ऑप्शन डी सॉफ्ट एब्डोमेन। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द इंक्लूड, इनमें से क्या इंक्लूड करेंगे व्हाइल एजुकेटिंग द पोस्टपार्टम वुमेन, पोस्टपार्टम वुमेन को एजुकेट करने के लिए क्या इंक्लूड करेंगे इनमें से। बिफोर डिस्चार्ज, अबाउट सिम्टम दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएट, कौन सा सिम्टम्स है जो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। डिस्चार्ज के टाइम पे ये समझाना है उसको कि कौन सा, इनमें से कौन सा जो सिम्टम्स है जो रिपोर्ट करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, ये पूछा है। डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी में आया, एमओपीएच में आया है। तो कौन सी कंडीशन है जिनको जिसके अंदर इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने को डॉक्टर को, तो वो है रिटर्न ऑफ रेड लोचिया। यदि रेड लोचिया फिर से आगे आने लगा है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे वाली कंडीशन में हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, पेशेंट को रिपोर्ट करना है, ये उसको डिस्चार्ज एजुकेशन में हमें समझा के भेजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए मुस्लिम पेशेंट हु इज इन एक्टिव लेबर, whenever the nurse touches the patient she draws away, which of the following would be the proper nursing response। ऑप्शन देखिए, ए ask to have assistance from a colleague, ऑप्शन बी ask to be assigned to another patient, ऑप्शन सी continue touching, ऑप्शन डी limit touching। एक नर्स है वो केयर कर रही है एक मुस्लिम पेशेंट की, कब, एक्टिव लेबर के अंदर। वेन एवर, जब भी नर्स है उसको टच कर रही है तो पेशेंट है वो ड्राउजी फील करता है, ड्राउज हो जाता है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स, ऐसे वाले कंडीशन में नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा, प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में भी आया है, और ओएमएसबी में भी आया है अगस्त मंथ में। कतर वाले पूछते हैं कतर के लिए कौन सा है, तो ओएमएस एमओपीएच वाले हैं, एमओपीएच है, कतर का ही एग्जाम है। ठीक है ना, तो प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन में। तो अब देखिए, जैसे ही लेडीज को टच करते हैं तब वो ड्राउजी फील करते हैं, तो ऐसे वाली कंडीशन में जब नेसेसरी होगा तब भी टच किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिमिट टचिंग। ठीक है, यहाँ पे रेस्पॉन्स होगा, प्रॉपर नर्सिंग रेस्पॉन्स होगा वो होगा लिमिट टचिंग। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क, जैसे कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको आंसर देता हूँ, इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है, किसी प्रकार की प्रोसेस करवानी होती है ऑल ओवर गल्फ के लिए, या फिर लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग है, या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सअप करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फिर मिलेंगे कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, रिपीटेड क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।